इसी में लगे हुए हैं और हो ही जाएगा इनका सिलेक्शन जहाँ तक है, हमारे अधिकारी बन के आएंगे। अभी कांस्टेबल का और कांस्टेबल के अलावा और एसआई वगैरह की भी तैयारी चल रही है सबकी? चलो बढ़िया है। क्या कांस्टेबल का कोई भी पेपर होता है, अगर एक बार निकाल लो उसके बाद फिर तैयारी करते रहो, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या है, वो बहुत सारी प्रेशर होता है, घर का प्रेशर और तमाम चीज़ें रहती हैं, तो वो अच्छी बात है। कांस्टेबल बनने के बाद भी आपको तैयारी करनी है, तो बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे हमारे बैजनाथ धाकड़ी, ये भी कंट्रोल रूम में आ जाएगी। अरे आ जाओ। ये भी अभी कंट्रोल रूम में है, तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो भी नॉर्मल। उसके अलावा अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जैसे कांस्टेबल का पेपर है 12 तारीख से, है ना? ठीक है, तो बैच का ज्यादा बड़ा था, कम हो गया है ना? हाँ सर, थोड़ा सा वो चलेगा। जो टेस्ट ये देते हैं लोग, है ना, तो टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना, उसके अलावा मैथ्स रीजनिंग पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना। आजकल मैथ्स रीजनिंग ज्यादा आ रही है। उसके अलावा हिस्ट्री वगैरह तो आप नाम मात्र की गिनती के 2-4 क्वेश्चन डालते हैं ना। मैथ्स रीजनिंग हो गई, और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ख्याल रखना आप लोग। वैसे तो काफ़ी टाइम रहता है ना। अगर आपने एसएससी की तैयारी करी हो तो आपको पता होगा कि उसमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो उस हिसाब से तो इसमें कमी है, काफ़ी टाइम मिलता है आपको पर्याप्त। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो, वो भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहते ज़्यादा, है ना, वो सिंपल मतलब नॉर्मल ही रहते हैं। बाकी आपने अच्छी तैयारी तो करी हुई है, सर ने भी अच्छी पढ़ाई करा ही रहे हैं, है ना। बाकी आप लोगों को पूछना हो तो बताएं, पूछें। मैं 2018 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ। उसके बाद से तो शायद वैकेंसी आई नहीं, है ना। अब प्रोबेबली अगले साल शायद आएगी, और वो तो गवर्नमेंट का जो भी है ये है। कांस्टेबल का भी अभी इससे पहले का वो बैच पिछले साल आई थी, 21 में आई थी। चलो बढ़िया है, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, है ना। टेस्ट डेली कितने टेस्ट करते हो आप लोग? आप यहाँ पे जो करते हो तो करो, उसके अलावा घर पे भी जाओ ना। 1 या 2 से नहीं होगा, बस कम से कम 4-5 करो। काफी टाइम रहता है, ज्यादा लगाते जाओ, जल्दी धीरे धीरे लगाते जाओ। पुराने जो पेपर है ना वो जरूर लगा लेना, ज्यादा रिपीट आते हैं, काफी क्वेश्चन रिपीट मिल जाते हैं। अब जैसे जीके के हुए, ये सब तो रिपीट हो ही जाते हैं। मैथ्स रीजनिंग के लिए बस वो नंबर वगैरह वो चेंज होते हैं, बाकी ज्यादा पैटर्न सेम ही है उसका। बस आपको वही है कि थोड़ा लक फैक्टर भी रहता है, किसी का पेपर अच्छा आ जाता है, किसी का खराब आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। पर क्या होता है कि किसी का पेपर जैसे कठिन आता है, तो आप ये देखना कि ये मत सोचना कि अब मेरे से बन नहीं रहा है कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि वो कठिन पेपर होगा तो आपसे ऑब्वियस सी बात है कि उसका वो कम जाएगा, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन में आपका बढ़ ही जाएगी नंबर। तो पैनिक नहीं होना है आप लोगों को एग्जाम टाइम पे, और आप तो अच्छा ही करोगे वैसे तो। जहाँ तक है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप पहले ट्राई करना कि वो पहले करें, जो आपको सिंपल लगते हैं। अब सिंपल तो सब है, कठिन भी सब है ना। जैसे आपको जो चीज अच्छी लगती है, जैसे आप मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स वाला पोर्शन पहले कर लो, है ना। उसके बाद फिर बाकी चीज करो, उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है, आपके जो सही होते जाएंगे क्वेश्चन, तो आप फिर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको फिर बाकी चीजें आने लग जाएंगी। अगर आपके पहले मान लो आपको शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपने कठिन वाले करे, और तो आपका क्या है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको फिर घबराहट होगी, फिर आप सोचोगे कि अरे आपको मेरे से बन ही नहीं रहा, मेरे से ये नहीं होगा। तो उससे क्या आपको जो आता होगा वो भी फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो सबके साथ होता है, वो तो ह्यूमन नेचर है, वो मेरे साथ भी होगा, कोई भी होता है, कोई भी एग्जाम देता है। मैं भी अभी एग्जाम दूंगा, मैं शुरुआत में कठिन क्वेश्चन करने लग जाऊँ तो भाई मैं पैनिक हो जाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन मेरे को आते हैं वो भी गलत है। तो आप ट्राई करना कि सिंपल वाले क्वेश्चन पहले, जो आपको आपके फील्ड में जो स्ट्रांग हो उस पर फोकस करना पहले। और दूसरी चीज की जो फील्ड आपकी वीक है, तो क्या होता है ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो वीक पोर्शन होता है उनको लगता है कि ये मेरे वैसे वीक चीज है, तो वो उसको साइड में रख देते हैं। एग्जाम टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो तैयारी करते हैं ना उस टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ लोग होते हैं जैसे किसी को रीजनिंग नहीं आ रही, नहीं बन रही है, तो वो रीजनिंग को फिर वो छोड़ देते हैं। जैसे किसी की हिस्ट्री अच्छी है तो वो उसी में घुसा देता है, हिस्ट्री घुस रहा है पूरा, अकबर के ये दादा पढ़ रहा था, कौन था, ये कौन था, वो कौन था, ये सब चीज पढ़ रहा है। तो ये नहीं करना, आपको पूरा सब चीजों पर ध्यान देना है, तभी आपका पेपर निकल पाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत से फ्रेंड्स थे मेरे, जिनकी किसी की हिस्ट्री अच्छी थी, किसी की कुछ अच्छी थी, और मैथ्स खराब थी ऐसे, तो वो मैथ्स से
दूर हट भागते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे बन नहीं पा रही, उनसे दूर भाग रहे हैं, तो वो क्या फायदा होगा उसका। किसी की इंग्लिश वीक होती है, ज़्यादातर क्या होता है अपने एमपी में थोड़े इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा रहते हैं, तो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को। मैं इंग्लिश मीडियम से था, मैं तो सीबीएसई था, इसलिए मुझे दिक्कत आई नहीं। पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे एसआई में भी 30 नंबर की इंग्लिश आती है, तो लोगों को लगता है कि 70 की हिंदी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अब जो चीज़ इसको आती है उस पर क्या ध्यान देना, जो नहीं आती है उस पर ध्यान दो ना। तो वो 30 में से अब किसी के मान लो जिसको इंग्लिश आती है उसके आ रहे हैं 28 नंबर 27 नंबर, और आप दूर दूर भाग रहे हो, आपके आ रहे हैं सीधे उसमें इतने ज़्यादा मतलब कम आ जाते हैं नंबर, किसी 12-13 ऐसे नंबर आते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं अपन लोग, तो आ जाते हैं अगर आप उस पर नहीं ध्यान दोगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, 12-14 नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मतलब उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आपकी वीक है ना, उस चीज़ पे मत लगे रहिए, जो आपको आता है वही चीज़ें मत पढ़िएगा, है ना। बाकी तो आप लोग सब 18 साल से करेंगे, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। ओके बच्चों, आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो सर से, और एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, एक टॉपर्स में ऐसे हैं 16वीं रैंक थी इनकी एमपी में, और ऐसे जो मेहनत से आते हैं 16वीं रैंक टॉपर में है। इसलिए हम लोगों को जब ये गाइडेंस मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए कि हमें ऐसे लोगों से गाइडेंस मिले जो टॉपर्स रहे और जो अच्छी चीजें बता रहे हैं। ये जो चीजें होती है छोटी छोटी, हमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और अगर हम लोगों ने इन पर अमल किया तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चित होता है। अब जो सर ने बताया कि बहुत सारी जो चीजें हैं जिनसे हम भागते हैं, वो नहीं भागना है, हम लोगों को उससे लड़ना है और लगातार काम करना है, और ये सभी जो चीजें हैं वो सिलेक्शन करवाएंगे आप लोगों को। अगर आपको किसी से कुछ पूछना हो, किसी को पूछना हो तो पूछ लो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होता है अब तो। वो देखो, वो तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, वो तो वही लोग जाने, अपन को भी नहीं पता व्यापम वाले कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है कि आपका शिफ्ट का जो पूरा जितने भी स्टूडेंट ने मान लो पेपर दिया है ना, तो उसका एक एवरेज निकालते हैं, है ना। तो एवरेज के हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन होता है। वो तो आजकल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो उसी के हिसाब से वो होता है। उसमें मतलब वो लोग भी इतना कोई वो नहीं करते। आपके जो आपका एवरेज होगा और बाकी दूसरे शिफ्ट का जो एवरेज होगा उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आप अपने एग्जाम पे फोकस करो। कठिन आएगा तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। हमारे साथ के बहुत से लड़के थे जिनके मान लो 160 नंबर थे, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 170 हो गए। सर मेरे 173 थे, तो मेरे शायद 173 रहे, क्योंकि मेरा शायद नॉर्मल पेपर था, ना बढ़े ना घटे। हाँ, तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आप उससे आपको क्या करना है, आपको तो अपने एग्जाम से मतलब रखना चाहिए ना। बच्चों, आप लोगों को ऐसा ही बनना है, ऐसा ही तैयारी करेंगे बहुत सारे लोग, तो आप लोग जान सकते हैं कैसे क्या चरण रहते हैं, कैसे क्या करना होता है। सब इंस्पेक्टर का पेपर तो दो पेपर होते हैं। पहले पेपर में आता है हिंदी और इंग्लिश, ये तो आपको पता ही होगा ये सबको, है ना। और दूसरा पेपर होता है, उस पर आप ध्यान रखना कि अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब चीजें, जो करंट अफेयर्स थोड़ा आता है। बाकी ये सब आप पुरानी चीजें ना, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रही है तो उसको छोड़ भी सकते हो आप, कोई उसमें इशू नहीं है। 60 से 65 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आती है, है ना। तो आप तो वैसे भी 12 अभी आप 12 पास वाले होंगे और ग्रेजुएशन वाले भी होंगे, मैथ्स वाले जैसे होंगे, तो उनको तो बहुत सिंपल है उनके लिए। तो बस इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हो जाते हैं एमपी वाले, क्योंकि थोड़ा सा वो हिंदी मीडियम वाला इशू आ जाता है। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो नए लड़कों की तो अच्छी होती है। हमारे बैच में तो नई नई लड़कियां, जो मतलब बिल्कुल 19 साल की लड़कियां आई थी इस बार, जो हमारा बैच था। तो वो इसीलिए कि मैथ्स रीजनिंग आने लग गई है, पहले जैसा नहीं रहा। तो आपके लिए तो अच्छी बात है, आपको फायदा है। और जिसको आती नहीं मैथ्स रीजनिंग, उसके लिए भी, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ऐसी चीज है जो पढ़ के आ सकती है ना। बाकी चीजें ये है कि उसके लिए आपको घोटना पड़ेगी, दो तीन पता नहीं क्या कितनी किताबें, है ना। मैथ्स रीजनिंग का तो उतना आता है, कोई ऐसा भी नहीं कि कुछ भारी वो आता हो कि एसएससी टाइप की चीजें आती हो। नॉर्मल चीजें आती हैं, वो आपको सारे ये लोग पढ़ाते ही है ना। आप ट्यूशन आते हो किस लिए आते हो, आप इसीलिए तो आते हो, है ना। बाकी आप लोग अच्छा करना, फोकस रहना, है ना। अगर नहीं भी हो सिलेक्शन
तो आगे अभी आते रहते हैं और भी एग्जाम आते हैं, ये मत सोचना कि ये हो गया मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो लगे रहो, कभी ना कभी सफलता मिलती ही मिलती है। हाँ बिल्कुल। और कुछ पूछना है बच्चों? और सर का गाइडेंस हम लोग प्राप्त करते रहेंगे, यही है पोस्टेड। बाकी मेरा नंबर मैं इनको शेयर इनके पास है, आपको कुछ भी कभी अभी तो कुछ कंफर्मेशन नहीं ऐसा बीच में आया था, हवा उड़ी थी, और पर अब कुछ कह थोड़ी सकते, वो तो उनके ऊपर है। अब जब आएगा तब देखा, जब भी ऐसा कुछ होगा पैटर्न तो भी कम से कम 6 महीने पहले तो बताएंगे। 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने में आईएएस निकल जाता है, तो ये तो एमपीएस है ना। आप बस तैयारी करो अपने अच्छे से, रनिंग वनिंग में तो आप कर ही लोगे, छोटे छोटे सब बढ़िया भाग लोगे सब। रनिंग के लिए तो बहुत टाइम मिलता है वैसे भी, है ना। ठीक, हाँ सर। सर रनिंग होती है पहले अलग होती थी, अब तो 2:40 होती है, 2:40 में निकालना होता है 800 मीटर, 800 मीटर। अरे बस ये सब। अरे सर आप आए हैं सर। ये सर बहुत अच्छे हैं, इनसे मतलब आगे भी आप पढ़ते रहना पीएससी की कोचिंग के लिए और इन सब चीजों के लिए। अरे बिल्कुल, है ना। ये क्या है, ये बहुत फोकस्ड हैं और मतलब ये आपको तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे और हर बच्चे पे अच्छे से ध्यान देते हैं। मुझे ऐसा कहीं से पता चला है, अब मैं तो ऐसे जानता तो नहीं हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा इनसे, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस बस, अरे बस बस कमाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने समय दिया। बच्चों ये हमारे लिए गर्व की बात होती है कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति आते हैं, मान लो आते हैं, जो हम लोगों को कुछ गाइड कर पाते हैं, क्योंकि इस शिवपुरी शहर में बहुत दिक्कतें हैं। यहाँ पर बहुत कम जानकारी है बच्चों को क्या करना चाहिए, और ऐसे ही जो कार्यक्रम आते हैं, जो सर आते हैं और सभी लोग जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनका जो समय मिलता है हमें, कीमती समय, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। और आप लोगों को बड़े खुशनसीब है बच्चों। बाकी मैं शिवपुरी में पोस्टेड हो गया हूँ, अभी पहले भोपाल में था 4 साल, अब मैं शिवपुरी आ गया हूँ, देहात थाने में पोस्टिंग में। भाई कोई भी कभी समस्या तो इनसे पूछ लेना, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आपको कॉल करना कुछ करना। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट। देखिए सर ने एक बात बताई थी, आपको मैं बता देता हूँ।